दिल्ली, भारत का वो शहर जो अपनी रफ्तार और अपनी शान के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी दिल्ली के सीने में कुछ ऐसे राज दफन हैं जो जब बाहर आते हैं तो पूरा देश कांप उठता है। हमारी आज की कहानी दिल्ली के सबसे पॉश, सबसे महंगे और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके ग्रेटर कैलाश से शुरू होती है। यह वो इलाका है जहां दिल्ली के सबसे अमीर लोग रहते हैं, जहां हर वक्त पुलिस की पेट्रोलिंग होती है और जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तारीख थी 12 सितंबर 2024। रात का वक्त था और ग्रेटर कैलाश की मार्केट अपनी पूरी रौनक में थी। सड़कों पर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी थी और लोग अपनी शाम का मजा ले रहे थे। इसी भीड़-भाड़ के बीच ई ब्लॉक में बना शार्क्स जिम अपनी अलग ही चमक बिखेर रहा था। जिम के बाहर कुछ लोग खड़े थे, हंसी मजाक कर रहे थे। इन्हीं लोगों के बीच खड़ा था 35 साल का एक नौजवान जिसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह सिर्फ एक जिम का मालिक नहीं था, वो साउथ दिल्ली की शान और शौकत का एक चेहरा था। उसके कपड़े, उसकी गाड़ियां और उसका अंदाज सब कुछ ये बताने के लिए काफी था कि वो कोई आम आदमी नहीं है। नादिर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, एकदम बेफिक्र। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसे नहीं पता था कि जिस हवा में वो सांस ले रहा है, उसी हवा में कुछ किलोमीटर दूर मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। रात के करीब 10:40 हुए थे। अचानक वहां एक बाइक आकर रुकती है। उस बाइक पर सवार लड़कों के चेहरों पर नकाब नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में वो खौफ था जो किसी की भी जान ले सकता है। एक लड़का बाइक से उतरता है। उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, जैसे उसे पता हो कि आज उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वो सीधा नादिर शाह की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि नादिर कुछ समझ पाता या वहां खड़े उसके दोस्त कुछ कर पाते, उस लड़के ने अपनी पिस्तौल निकाली और तड़तड़ाहट शुरू कर दी। एक के बाद एक गोलियों की आवाज ने ग्रेटर कैलाश की शांति को चीर कर रख दिया। एक गोली, 2 गोली, 3 गोली। हमलावर रुका नहीं। उसने करीब 6 से 8 राउंड फायर किए। नादिर शाह, जो अभी एक पल पहले हंस रहा था, अब वो जमीन पर बेजान पड़ा था। 30 सेकंड, जी हां, सिर्फ 30 सेकंड लगे इस पूरे खेल को खत्म होने में। हमलावर ने हवा में पिस्तौल लहराई, अपनी बाइक पर बैठा और दिल्ली की सड़कों पर ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। यह कोई साधारण मर्डर नहीं था, यह दिल्ली पुलिस और यहाँ के कानून व्यवस्था के गाल पर एक तमाचा था। सवाल यह उठता है कि आखिर नादिर शाह कौन था और क्यों कोई उसे इतनी बेरहमी से मारना चाहता था। जब पुलिस ने नादिर शाह की फाइलों को पलटना शुरू किया तो एक ऐसी दुनिया सामने आई जिसके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। नादिर शाह मूल रूप से अफगानिस्तान का रहने वाला था, लेकिन उसका पूरा बचपन और जवानी दिल्ली में ही गुजरी थी। ऊपर से देखने पर वो एक सफल बिजनेसमैन लगता था। उसका जिम, शार्क्स जिम, काफी मशहूर था, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा था। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि नादिर शाह का दामन साफ नहीं था। उस पर लूट, मारपीट और हत्या की कोशिश जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे। वो दिल्ली के सट्टेबाजों और हवाला कारोबारियों के बीच भी एक जाना माना नाम था। यानी नादिर शाह ने जिस दुनिया में कदम रखा था, वहां दोस्ती कम और दुश्मनी ज्यादा होती है। लेकिन उसकी मौत का फरमान दिल्ली की सड़कों पर नहीं, बल्कि एशिया की सबसे सुरक्षित जेल, तिहाड़ जेल के अंदर लिखा गया था। कहानी में एंट्री होती है भारत के सबसे बड़े और खूंखार क्राइम सिंडिकेट की, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। सूत्रों की माने तो नादिर शाह के पास पिछले कुछ महीनों से लगातार धमकियां आ रही थीं। उनसे प्रोटेक्शन मनी यानी रंगदारी मांगी जा रही थी और रकम छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 5 करोड़ रुपए की डिमांड थी। खबर यह भी है कि नादिर शाह ने यह पैसा देने से साफ मना कर दिया था, और सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि गैंगस्टर्स को यह शक हो गया था कि नादिर शाह अब पुलिस के लिए काम कर रहा है। वो पुलिस का मुखबिर बन चुका है। अंडरवर्ल्ड का एक ही नियम है जो कभी नहीं बदलता, और वो नियम है कि गद्दारी की माफी नहीं होती।
पुलिस की जांच में सामने आया कि इस पूरी हत्या की प्लानिंग तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा ने की थी। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक आदमी जो जेल की सलाखों के पीछे है, जिसके आसपास हाई सिक्योरिटी है, जैमर लगे हैं, वो जेल के अंदर से अपना फोन घुमाता है, अपने शूटर्स को ऑर्डर देता है और बाहर एक आदमी की जान ले ली जाती है। यह हमारे सिस्टम की लाचारी नहीं तो और क्या है। हाशिम बाबा ने लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठे रोहित गोदारा के कहने पर यह जाल बिछाया था। शूटर्स को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और आसपास के इलाकों से हायर किया गया था। इन लड़कों को नादिर शाह से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। इन्हें बस एक फोटो दी गई, एक लोकेशन बताई गई और हाथ में हथियार थमा दिए गए। इनके लिए नादिर शाह एक इंसान नहीं, बस एक टारगेट था। वारदात के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हरकत में आई। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पुलिस को सीसीटीवी में वो शूटर्स भागते हुए दिखाई दिए। उनकी बाइक का नंबर ट्रेस किया गया। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने एक एक करके कड़ियां जोड़ना शुरू की। लेकिन असली झटका तब लगा जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ। यह पोस्ट किसी और ने नहीं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खास गुर्गे रोहित गोदारा ने किया था। उसने खुलेआम लिखा कि जय श्री राम, आज दिल्ली में जो मर्डर हुआ है वो हमने करवाया है। हमारे दुश्मन सुधर जाएं, वरना उनका भी यही अंजाम होगा। यह एक खुली चुनौती थी। पुलिस ने अपनी जांच तेज की और एनकाउंटर के बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। पूछताछ में उन्होंने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कई दिनों तक नादिर शाह की रेकी की थी। उन्हें पता था कि नादिर कब जिम आता है, कब जाता है और उसकी सुरक्षा में कौन रहता है। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आज विरोध चैनल पर हम सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं सुना रहे। हम आज एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहते हैं। नादिर शाह का बैकग्राउंड चाहे क्रिमिनल रहा हो, लेकिन उसका मर्डर जिस तरह से हुआ, उसने आम आदमी के मन में एक डर पैदा कर दिया है। अगर ग्रेटर कैलाश जैसे वीआईपी इलाके में, जहां चप्पे चप्पे पर कैमरे हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आम कॉलोनियों का क्या हाल होगा। यह केस सबूत है कि गैंगस्टर्स का नेटवर्क हमारे सिस्टम से ज्यादा मजबूत हो चुका है। आज जेलें सुधार गृह नहीं, बल्कि वर्क फ्रॉम होम ऑफिस बन गई हैं, जहां से क्राइम ऑपरेट होता है। आज के युवा जो अभी ठीक से बालिग भी नहीं हुए हैं, वो चंद पैसों और झूठी शोहरत के लिए हाथों में बंदूक उठा रहे हैं। नादिर शाह तो बस एक मोहरा था। असली खेल तो वो लोग खेल रहे हैं जो पर्दे के पीछे हैं। इस खूनी खेल का अंत कब होगा, यह कोई नहीं जानता। नादिर शाह के परिवार के लिए यह एक ऐसा सदमा है जो कभी नहीं भरेगा। लेकिन हमें और आपको सोचना होगा कि हम किस समाज में जी रहे हैं। क्या हम सच में आजाद हैं या हम इन गैंगस्टर्स के खौफ की कैद में हैं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुलिस इन गैंगस्टर्स पर लगाम लगा पाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी यह पड़ताल और सच दिखाने की यह कोशिश पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और विरोध चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही कड़वे सच आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि अब चुप्पी टूटेगी। जय हिंद,